एक छुपी हुई हकीकत बेनकाब। क्या पूरी दुनिया के लोगों में क़यामत सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ही आएगी? नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। क्या हजरत ईसा मुसलमानों में भी आएंगे? कुरानी राज़ हमसे पूछिए। आज के उलमा फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की हिदायत के लिए दुनिया में दोबारा वापस आएंगे। तमाम हवालाजात के बावजूद अगर हम ये मान भी लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से चंद दिन कबल या कुछ अरसा पहले मुसलमानों की खातिर दुनिया में दोबारा आ भी जाते हैं, तो एक और बहुत बड़ा मसला सामने आता है कि जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे उलमा कराम उसका जवाब दें। वो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से 1 या 2 दिन पहले आसमान से तशरीफ लाएंगे और फिर क़यामत आ जाएगी, जबकि कुरान पाक फरमाता है वइन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामत, और कोई बस्ती नहीं मगर क़यामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या सख्त अजाब से मुअज़्ज़ब करेंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। सूरत बनी इसराइल आयत 58। फतह मोहम्मद जालंधरी साहब ने निहायत आलमाना तर्जुमा किया। उन्होंने कौसैन लगाकर एक जुमला ऐसा लिखा है कि जिससे इस आयत का मजमून मजीद भयानक हो गया। फतह साहब इस आयत का तर्जुमा यूं लिखते हैं, और कुफ्र करने वालों की कोई ऐसी बस्ती नहीं जिसे हम क़यामत से पहले हलाक न कर दें, जिसका मतलब साफ ये बना कि काफिर तो सारे क़यामत से पहले हलाक कर दिए जाएंगे या मर जाएंगे और क़यामत सिर्फ मुसलमानों पर आएगी। जाहिर है कि जब दुनिया से कुफ्र करने वाले तमाम लोग हलाक कर दिए जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ मुसलमान और मोमिन लोग ही बच जाएंगे और क़यामत जाहिर है फिर सिर्फ मुसलमानों पर ही आएगी। इसका यह भी मतलब बनता है कि पूरी दुनिया के लोगों में क़यामत सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ही आएगी, क्योंकि हमारे प्यारे उलमा फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से 1 या 2 दिन पहले आसमान से तशरीफ लाएंगे और फिर क़यामत आ जाएगी, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान पाक में अपनी वफ़ात की तस्दीक करते हुए फरमाते हैं, आयत नंबर 1, वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीदुन। बाब 5 आयत 117। तर्जुमा, और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा, बस जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो तू उनका निगरान था और तू हर चीज़ से खबरदार है। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। वो वक्त आ गया, वो गुज़र गया, उस पर सदियाँ गुज़र गईं, लेकिन नज़ूल मसीह नहीं हुआ। कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लाह ने पूछा था कि ये तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को पूजा करो। वो कहते हैं मैंने तो उनसे वही बात कही थी जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। मैं उन पर निगरान रहा जब तक मैं उनके दरमियान था। फिर जब आपने मुझे वफ़ात दी तो उसके बाद आप ही उनके निगरान रहे और आप हर चीज़ पर गवाह हैं। यानी उन्होंने पूरी तरह अपनी बरात ज़ाहिर कर दी। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं इससे, मैं नहीं जानता ये बाद में क्या करते रहे हैं। जब तक मैं था मैंने इनको यही बात बताई थी। इसमें देख लीजिए, मसीह अलैहिस्सलाम अगर एक मरतबा फिर दुनिया में आ चुके हैं तो ये आखिरी जुमला किसी तरह मौजू नहीं। यानी वो अगर आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं तो ये आखिरी जुमला वो कैसे बोल सकते हैं? उनको तो फिर कहना चाहिए कि मैं तो अभी क़यामत से चंद रोज़ या चंद महीने या कुछ अरसा पहले इनके कान गर्म करके आया हूँ। मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। इसके बाद तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं इनकी गुमराही को अच्छी तरह जानता हूँ। वो सिर्फ यही नहीं कह रहे हो, कहते मैं जानता ही नहीं ये क्या करते रहे, मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं है। मेरे ज़माने में कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं जब तक निगरान रहा उस वक्त तक तो यही बात कही जा रही थी कि अल्लाह ही रब है। यही मैंने इनको बताया था। फिर जब आपने मुझे वफ़ात दी उसके बाद मुझे नहीं पता क्या करते रहे हैं। आप अलबत्ता हर चीज़ को देखते हैं, जानते हैं। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद इंजील में अपना किसी दूसरी कौम की तरफ जाने से इनकार करते हुए फरमाते हैं, यसू ने कहा, मैं खुदा की तरफ से इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और कौम के पास नहीं भेजा गया हूं। मत्ती बाब 15 आयत 24। और कुरान पाक भी इस बात की तस्दीक करते हुए फरमाता है, आयत नंबर 2,
व रसूलन इलाई बनी इसराइल, सूरा आले इमरान आयत 49। और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि हजरत ईसा कुरान पाक में खुद इस बात का एतराफ़ फरमाते हैं कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होकर आए हैं। आयत नंबर 3, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। तर्जुमा, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ए बनी इसराइल मैं तुम्हारे पास खुदा का भेजा हुआ आया हूं। सूरा सफ आयत 6। यानी इन आयात से ये बात सामने आती है कि एक तरफ कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं ईसा को बनी इसराइल की तरफ भेजूंगा, दूसरी तरफ सूरा सफ की आयत में हजरत ईसा खुद फरमा रहे हैं कि वो सिर्फ बनी इसराइल की तरफ रसूल होकर आए हैं। पूरे कुरान पाक में ये कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों में भी आएंगे, और ना ही पूरी बाइबल में ये कहीं लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अलावा किसी और कौम में भी रसूल होकर जाएंगे। आयत नंबर 4, इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल। तर्जुमा, ईसा तो हमारे ऐसे बंदे थे जिन पर हमने फजल किया और बनी इसराइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया। सूरा ज़ुखरफ आयत 59। याद रहे कि इस आयत में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के लिए नमूना बनाने का जिक्र है, ना कि पूरी दुनिया के लिए या मुसलमानों के लिए नमूना बनाने का जिक्र। एक गैर यहूदी औरत रोती पेटती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आई और इल्तिजा की कि मेरी बेटी पर किसी ने जादू कर दिया है, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो उस औरत को कोई जवाब न दिया, तो हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये औरत शोर मचा रही है, इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। उस पर उस गैर यहूदी औरत ने और चीखना शुरू किया। तब यसू ने जवाब दिया, बच्चों के खाने की रोटी को निकाल कर उसको कुत्तों के सामने डाल देना अच्छा नहीं। मत्ती बाब 15 आयत 22 से 26। यहाँ आप यसू के हवारियों की नेकी देखिए। बजाय ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहते कि ये बेचारी कोई गरीब औरत मालूम होती है, शायद इसके पास अपनी बीमार बच्ची के लिए दवा इलाज के पैसे न हों, आप इसके लिए दुआ कर दीजिए। इसके बरक्स ये फरमाया, ये औरत शोर मचा रही है, इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। माशाअल्लाह, जैसे प्यारे मसीह वैसे प्यारे हवारी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो औरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये नहीं कह रही थी कि मुझे और मेरी बेटी को भी हिदायत दीजिए या हम माँ बेटी को भी अपने हवारियों में शामिल कर लीजिए, बल्कि वो औरत तो सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारी दुनिया के लिए या मुसलमानों के लिए हिदायत का जरिया क्या बनेंगे? उन्होंने तो एक गैर यहूदी बीमार बच्ची के लिए महज दुआ भी करना मुनासिब न समझा और इतने सख्त अल्फाज अदा किए।